उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पादन में ललितपुर को हल्दी के लिए चुना है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर हल्दी बड़े ही अच्छे मिट्टी, क्योंकि हल्दी के लिए मिट्टी भी अच्छी चाहिए, और उत्तर प्रदेश सरकार के विशेषज्ञों को जब पता लगा कि तालवेट के आसपास के क्षेत्र में हल्दी के योग्य मिट्टी है, तो एक जिला एक उत्पादन के तहत उन्होंने हल्दी के लिए चुना। आइए हम आपको लेके चलते हैं तालवेट के आसपास के गाँव में और जानते हैं क्या है माहौल हल्दी का और हल्दी की खेती में क्या है माहौल, और साथ साथ में किसानों से आपको आमना सामना कराते हैं और वास्तविकता में जानते हैं क्या यहाँ पर हल्दी अच्छी पैदावार होती है। नमस्कार दादा, हल्दी क्या नाम है आपका? ब्रजभान यादव खैरांग। क्या है हल्दी का माहौल? हल्दी का अच्छा उपज होता है, 15-20 गुना बचती है जी। सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पादन के तहत हल्दी के लिए चुना है। क्या सरकार के द्वारा कौन सी स्कीम मिली है? जैविक खेती करते हैं, इसमें कोई सरकारी खाद नहीं डलता है, देसी खाद डालते हैं, देसी खेत बनाते हैं। अच्छा, हमें हल्दी के बारे में बताइए कि हल्दी की पैदावार इस क्षेत्र में कैसी है? 20 गुना होती है। 20 गुना होती है। हाँ। इस बार सरकार द्वारा विशेष तौर पर हल्दी पे फोकस किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? हल्दी 30 रुपया किलो और 40 रुपया किलो जाती है, वैसी कच्ची हल्दी आती है। उसका पाउडर बना के बेचेंगे तो 200 रुपया किलो जाता है। 200 रुपये किलो जाता है। क्या नाम है आपका? महेश कुमार प्रजापति। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हल्दी के लिए तालवेट चुना है। क्या है यह माहौल तालवेट में हल्दी का? यहाँ के किसान अच्छी हल्दी पैदा कर रहे हैं सर, और सरकार से और मदद मिलती रहेगी। अनुदान मिलता रहेगा तो अच्छी खेती के बारे में मिलती रहेगी, तो इसका और विस्तार बढ़ेगा। अरे कृषि विभाग के द्वारा अभी आपको क्या क्या मिला है इस बार इस सत्र में? इस सत्र में सर हम लोगों को जैविक के रूप में अनुदान मिला है, 4,000 की किस्त मिली है सर इस बार। पिछले साल भी मिली थी 48-47 रुपये, तो इस साल भी जैविक खाद बना के इसमें डालते हैं, तो अच्छा बंतर उत्पादन करते हैं खेती इस साल भी। पिछले साल की तुलना में इस साल क्या बेहतर रहा गवर्नमेंट के द्वारा, अगर इस हल्दी को प्रोत्साहित किया गया? क्या हाँ, इससे और अच्छा कम से कम 10 गुना और पैदावार इसमें अच्छी हुई। जब से मैंने इसको अच्छे से चीज दी इसमें, तब से हमारा जिला जो है हल्दी चयनित हुआ है हल्दी खेती में। उन्होंने हम लोगों को और रुचि हुई खेती करने में, तो इसको और ज़्यादा लगाया और ज़्यादा पैदावार की हुई। सरकार से अपेक्षा है कि और इसमें किसानों को मदद मिलती रहेगी हम लोगों को, हम इसको और आगे तक बढ़ाएँ। और कुछ जो है जहाँ पानी की असुविधा है वहाँ पर भी सोलर पंप है सरकार द्वारा, ये किसानों के खेतों पर लगवाए जाएँ, किसानों को इसका लाभ दिया जाए, तो और अच्छी और बड़ी पैदावार हो जाएगी। अगर मार्केट की बात करें, हल्दी का आपने उत्पादन किया तो बिक्री कहाँ करने के लिए जाते हैं? बिक्री अभी लोकल मार्केट मंडी, तालवेट मंडी, हमारी अदरक मंडी, हल्दी मंडी, वहाँ पे सब कुछ बिकता है, तो वहीं पे बेचनी जाती है। वहाँ पे 40 रुपये किलो ऐसी खड़ी कच्ची हल्दी बिक जाती है। अब इसको हम अगर सरकार द्वारा जो हमको ये पैकिंग का सिस्टम मिल जाए, तो हम लोग पाउडर बना के उसको मार्केट में बेचेंगे, तो और हमको मुनाफा होगा, इससे हमारी दोगुनी होगी, बढ़ेगी इससे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बताएं, किसान का कहना है यहाँ पर हल्दी होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जब एक जिला एक उत्पादन के तहत हल्दी को चुना गया और वहीं किसानों को विशेष लाभ के तहत और उर्वरक और खाद, देसी खाद का उपयोग करने के लिए इनको दिया गया, वहीं पर खेती करने के लिए आर्थिक सहायता दी गई, तो उत्पादन भी अच्छा होगा, इनका कहना है। नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या खेती? ये हल्दी की खेती है। एक योजना चली भारत सरकार द्वारा, जिसका जैविक खेती के नाम से मशहूर है। तो इसको करीब हमारे साथ 1 साल से 1.5 साल होने जा रही है। पिछली साल 10 से 15 लोगों ने की थी, इस साल 40 से 50 लोग थे कर रहे हैं इस खेती को। अच्छा मुनाफा हो रहा है, अच्छी फसल हो रही है। ये थे किसान जो कि तालवेट में हल्दी की खेती कर रहे थे, इनसे हमने आपको आमना सामना कराया। हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जहां पर एक जिला एक उत्पादन के तहत हल्दी के लिए चुना है तालवेट को, और वहीं पर किसानों के साथ साथ में कारोबारियों का व दुकानदारों का क्या है। जी नमस्कार। जैसे व्यापारी के लिए हल्दी किसान ज्यादा लगाएंगे तो व्यापारी के लिए फायदा होगी और पब्लिक के लिए भी फायदा होगी। हम जो चाहते हैं, जैसे अभी 20% हल्दी लगाते हैं किसान, कम से कम 80% किसानों को इस पे जागरूकता करने पड़ेगी और हल्दी का उत्पादन बढ़ेगा
और खेती भी बढ़ाने पड़ेगी। सरकार जैसे किसानों को जानकारी दे और उनके लिए मदद दे, थोड़ी मदद के लिए किसान के लिए सरकार भी आगे आ रही है। किसान को जागरूक होना पड़ेगा खेती के लिए। और कम लागत की खेती है जैसे हल्दी, इसको कच्ची हल्दी में आमी हल्दी भी बोलते हैं, जो फायदा करती है अपने समाज में, और व्यापारी जैसे बेचते हैं उसमें भी फायदा होगी व्यापारियों को भी। जैसे ये चीज है यहाँ कम जागरूक है हल्दी की खेती बढ़ेगी तो व्यापारी का व्यापार भी बढ़ेगा, और इसमें समाज के लिए व्यापारी कम से कम दामों में बेच सकेगा। जैसे अभी बाहर से आती है तो बहुत हाई रेट रहता है इसका, लोकल में पैदा होगी, किसान को भी फायदा होगी और व्यापारी को भी फायदा होगी। अभी हल्दी बिक रही है 1500 से 2200 रुपये क्विंटल बिक रही है। वैसे इसका कम दाम है, सरकार से हम ये चाहते हैं इसका दाम बढ़े और उत्पादन ज्यादा बढ़ जाए, जैसे किसानों को मदद मिले और बीज में भी सब्सिडी मिलनी चाहिए किसानों के लिए। फैक्ट्री तो जिले ललितपुर में किस चीज की नहीं है, किसी चीज की नहीं करी है ना। तो जैसे आलू का भंडारण होने चाहिए, तो यहाँ सबसे बड़ा जिला है ललितपुर, तो यहाँ भंडारण के लिए कोई जगह नहीं है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि एक आलू के लिए स्टोर बनना चाहिए, और जैसे हल्दी के लिए भी कोई बड़ा प्लान लगना जरूरी है जिले में। बुंदेलखंड का बड़ा जिला है ललितपुर, लेकिन किसान बहुत गरीब हैं और थोड़े जागरूक कम हैं। यहाँ सरकार से मदद मिलना चाहिए किसानों के लिए। राइन इसमें किसान के लाने पर तो गवर्नमेंट से किसान को मदद मिलना चाहिए, मिनी केड बढ़ना चाहिए गाँव में किसानों के लिए, जिससे कि किसान थोड़ा सा समझदार हो। हल्दी के मामले में ललितपुर जिला पिछड़ा है, कोई जानकारी किसान के लिए है नहीं है हल्दी के बारे में। और जैसे हल्दी के अलावा अदरक है, ये तालमेट एरिया में यहाँ ज़्यादा लगता है, तो किसान गवर्नमेंट सरकार की तरफ से किसानों को थोड़ी सी मदद मिलना चाहिए, हल्दी के बारे में जानकारी होना चाहिए उसके लिए, किसान के लिए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार अपनी कर सके। और हल्दी का उत्पादन ललितपुर जिले में, बुंदेलखंड में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हुई हल्दी की। ज़्यादा से ज़्यादा मांग है कि गवर्नमेंट से, सरकार से, कि किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी के बारे में प्रचार प्रसार की ज़रूरत है बुंदेलखंड में। और यहाँ हल्दी का व्यापार ना के बराबर भी है, और गवर्नमेंट किसानों को सब्सिडी देवे, छूट देवे, जानकारी देवे, प्रसार प्रसार करवे हल्दी के बारे में, जिससे कि हमारे बुंदेलखंड का किसान, ललितपुर का किसान जागरूक हुए और ज़्यादा ज़्यादा हल्दी की खेती कर सके, ज़्यादा ज़्यादा पैदावार हो, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। बुंदेलखंड तो है, जैसे हल्दी के भी है, अदरक का भी है, और अपना आलू का क्षेत्र भी है। ललितपुर जिला है, बुंदेलखंड है, पिछड़ा हुआ जिला इलाका है ये, तो यहाँ संभावना है हल्दी के बारे में। अगर किसान को जागरूक करे जाए तो हल्दी की अच्छी पैदावार होगी किसान के लिए, जिससे उसकी आमदनी, किसान की आमदनी बढ़ेगी। अब व्यापारी के लिए जानकारी नहीं है कोई, इसलिए व्यापारी पीछे है हल्दी के मामले में। अगर गवर्नमेंट चाहे तो मिनी केट बंटवाए उत्तर प्रदेश में, खास तौर से बुंदेलखंड में, ललितपुर जिले में जो पिछड़ा है, और इसमें किसानों के लिए आवश्यकता है प्रसार प्रसार की। प्रसार प्रसार होगा, किसान जागरूक होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी की खेती होगी, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को मुनाफा मिलेगा। क्या नाम है सर? अच्छा, कृष्ण कुमार जैन। जो हल्दी का उत्पादन जनपद में कराया जा रहा है प्रशासन द्वारा,
हाँ, आपका क्या कहना है? मार्केट में क्या स्थिति ये तो आपकी बहुत अच्छी स्कीम है, यदि उत्पादन कराया जाता है, लेकिन ललितपुर जिला छोटा पड़ जाता है, यहाँ इसका स्कोप नहीं है सेलिंग का, यहाँ ग्राइंडर वगैरह नहीं है। लेकिन झांसी जिला और कानपुर और आगरा में इसका बहुत लार्ज स्केल पे सेलिंग होती है इसकी। जैसे अपने अदरक पैदा होता है तो अदरक यहाँ से उल्टा वापस जाता है आसाम वगैरह बिकने के लिए, यहाँ नहीं बिकता, मतलब वो यहाँ इसका स्कोप कम है, मतलब और कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ खेती हो सकती है उसकी। अगर इसका उत्पादन होता है तो किसानों को क्या लाभ मिलेगा? किसान को तो जैसा आलू वगैरह उगाता है इसको उगाएगा, फल लाभ मिलेगा ना, क्योंकि उसका रेट जो है 60-70 रुपए किलो बिकती है। मतलब अगर नई हल्दी आएगी तो 20 रुपए किलो बिकेगी वो उसका 1 किलो में 200 ग्राम हल्दी बनती है करीब। कच्ची हल्दी वाला लगाया किसान तो उसमें 200 ग्राम पक्की निकलेगी, तो उसको फायदा मिलेगा। मतलब रेट थोड़ा अच्छा बिक जाए यहाँ पे आने से तो फायदा मिलेगा। एक जिला एक उत्पाद को लेके जो हल्दी की खेती जनपद में कराई, प्रशासन द्वारा क्या किसानों को सहयोग दिया जा रहा है? एक जिला एक उत्पाद को लेके जहाँ तक कॉन्सेप्ट है, ये उद्यान विभाग दिया गया है। एक जिला एक उत्पाद प्रोडक्ट के अंतर्गत हल्दी का चयन जनपद ललितपुर में किया गया है और उसमें PMFME एक स्कीम है जिसके अंतर्गत जो भी किसान या उद्यमी हल्दी को लेके कोई इंडस्ट्री या छोटे स्तर पे कोई उद्योग लगा के लोगों की मदद करना चाहता है तो उसमें सरकार 35% जो प्लांट मशीनरी होती है उस पर 35% अनुदान देती है। दूसरा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और एक प्रोसेसिंग नीति है उत्तर प्रदेश सरकार की, उसमें भी 3% का ब्याज रिबेट देते हैं। कुल मिला के 6% हम ब्याज में भी छूट देते हैं। ये तो एक उत्पाद को लेके। अगर आप हल्दी की बात करें जनपद ललितपुर में, तो ललितपुर में लगभग हमारे यहाँ 150 से 200 एकड़ में हल्दी की खेती की जा रही है, जिसमें लगभग 300 से 400 किसान इन्वॉल्व हैं। बेसिकली ये हल्दी तालबेहट, बाग और चखौरा ब्लॉक विकास खंडों में की जा रही है। इस हल्दी की जो उत्पादकता है अगर उसे आप हेक्टेयर में कैलकुलेट करें तो लगभग 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर हम लोग हल्दी पैदा कर रहे हैं। चूँकि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर या इधर फार्मर्स को प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, तो जो भी किसान इसमें मेहनत करते हैं वो अपनी ट्रेडिशनल वैरायटीज़ के सहारे ही हर साल सर्वाइव कर रहे हैं। उद्यान विभाग का प्रयास इसमें ये है भविष्य में थोड़ी सी अच्छी प्रजातियां जो संस्तुत की गई हैं यूपी के लिए उन्हें इंट्रोड्यूस कराना लोगों के बीच में, और विभाग से बहुत सारे कार्यक्रम और सब्सिडीज इसमें इसको इनिशिएट करने में, इसको आगे बढ़ाने में दी जाती है, उसको जनपद में लेके आना है। जहाँ तक जिला प्रशासन की बात है, जिला प्रशासन ये चाहता है कि लोगों की आमदनी बढ़े और डाइवर्सिफिकेशन या विविधीकरण के माध्यम से बढ़े। तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छी संभावनाएं हल्दी की क्षेत्र में दिखाई दे रही हैं। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि हल्दी को भौगोलिक रूप से एक पहचान दिलाते हुए GI मैपिंग कराई जाए और ब्रांडिंग के रूप में हमारे एक FPO हैं यहाँ तालबेहट में काम कर रहे हैं, उस FPO की मदद से हम इसको ब्रांड के रूप में एस्टेब्लिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रदान। क्या नाम है आपका, किस पद? मेरा नाम परवेज खान है, मैं जिला उद्यान अधिकारी ललितपुर के पद पर